हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुप्रीत सिंह है। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता हूँ, पार्ट टाइम लिखता भी हूँ। कुछ लिखा है। एक कविता है जिसे अभी कल ही लिखा है मैंने। कल ही कुछ याद आया। तो कविता का शीर्षक है अगर तुम हाँ कह दो। अगर तुम हाँ कह दो तो काशी चल बसेंगे, जीवन की हर थकान को वहीं पर रख देंगे। गंगा किनारे बैठेंगे चुप चुप से हम दोनों, लहरों की हर कहानी को दिल में भर लेंगे। सांझ की आरती में जब दीपक झिलमिलाएं, तुम्हारी आंखों में हम अपना हर कल देख लेंगे। मणिकर्णिका की राह भी डराएगी नहीं फिर, मणिकर्णिका की राह भी डराएगी नहीं फिर, जब हाथों में तुम्हारे हाथ रख देंगे। ये जीवन मरण का फेर तब अर्थ खो देगा, जब प्रेम को हम मोक्ष का नाम दे देंगे। कहते हैं लोग प्रेम बस 2 दिन की बात है, हम प्रेम को जीवन की पहचान कर देंगे। अगर तुम हाँ कह दो बस एक बार, तो हम हर जन्म में तुम्हें अपना मान लेंगे। बहुत बढ़िया। और कुछ ऐसा लिखा था कि आजकल शायद आप लोगों ने रील देखी होगी, क्यों करते हैं इतना पाप पंडित जी, पता नहीं अगर देखी होगी तो कुछ ऐसा था कि मैंने लिखा था कि साधारण सी जिंदगी को खास बना गई आप तिवारी जी, बिना कहे सब कुछ सिखा गई आप तिवारी जी। बड़ी आस्था के साथ प्रेम समझा गई आप तिवारी जी, बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ कह गई आप तिवारी जी। अपने बालों को खुला छोड़कर दिल को घायल कर गई आप तिवारी जी। नाम कुछ भी हो, अपनी छाप छोड़ गई आप तिवारी जी। अरे वाह, अच्छा। एक और कुछ ऐसा लिखा था कि जिसका कविता का शीर्षक है सिर्फ मुझसे। जब कोई भी एज अ कपल जब लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं या फिर इधर उधर हमेशा मिल नहीं पाते, तो सारी चीज़ें अपनी फ़ोन पे बात करते हैं हम, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है। तो उस पे कुछ लिखा था कि जब भी तुमसे बात होती है लगता है जैसे कमरे की हवा तक थोड़ी नर्म सी हो गई है। तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आती, सीधे दिल में उतरती है। चाहे तुम रूठ कर बोलो या मुस्कुरा कर, तुम्हारे लहजे में कोई ऐसा जादू है जो मुझे हर बार वहीं रोक लेता है। तुम बोलती जाती हो अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात, ऑफिस की थकान, किसी से कही बात, किसी की अनकही उदासी, और मैं बस यहीं बैठा रहता हूँ फोन को कान से लगाए, बिना कुछ ठीक किए, बिना कुछ समझाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मुझसे बोलते रहना अच्छा लगता है। कभी कभी तुम बीच में रुकती हो, जैसे मुझसे पूछ रही हो सुन रहे हो ना, और मैं बस कह देता हूँ, क्योंकि तुम्हें जवाब नहीं मेरा सिर्फ होना चाहिए। जब तुम्हारी बातें खत्म होती हैं तो कमरा फिर से सामान्य होता है, और पर मेरे भीतर काफी देर तक तुम्हारी आवाज गूंजती रहती है, जैसे मंदिर में आरती के बाद घंटी की आवाज बची रहती है। और तब समझ में आता है मुझे तुमसे इसलिए मोहब्बत नहीं कि तुम क्या कहती हो, मुझे मोहब्बत इस बात से है कि तुम सिर्फ मुझसे ही कहती हो। कुछ जैसे अंकुर को पता है ऑलरेडी, तो कुछ मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ तो शेफ पे लिखता हूँ। अगर आप बोले तो मैं कुछ सुनाता हूँ। ये थोड़ा कहते हैं ना कि इंटेंस है। वो शिव ही क्या शिव, ये कविता की शीर्षक का नाम है। वो अधर्म ही क्या अधर्म जो धर्म की जड़ों को डर में ना घोल दे। वो सत्य ही क्या सत्य जो सत्य के सिंहासन को चुनौती देकर न डोल दे। वो पाप ही क्या पाप जो नर्क की दीवारों में दरार न डाले। वो अंधकार के राजमहल में खुद अपना न्याय न उछाले। वो रावण ही क्या रावण जो राम को रणभूमि में न उतार लाए। जिसके अंधकार की आग में मर्यादा स्वयं हथियार उठाए। वो कलयुग ही क्या कलयुग जो सतयुग को आईना न दिखाए। जहां सत्य
कि जिंदा रहने के लिए खुद को झूठ सा ना बताए। यह सवाल पूछता है सीधे नहीं चुनौती बनकर। यह समय देवताओं को भी परीक्षा लेता है शक्ति बनकर। और फिर आता है वो क्षण जहां न तो कोई तर्क काम आता है, न धर्म न अधर्म, सिर्फ संघार मुस्कुराता है। वो शिव ही क्या शिव जिससे काल भयभीत न हो, जिसकी तीसरी आंख के सामने समय भी सीमित न हो। डमरू की एक चोट में सृष्टि का संतुलन हिल जाए, भस्म की एक रेखा से सारा अहंकार जल जाए। शमशान भी जिसके चरणों में तीर्थ बन जाता है, और मृत्यु भी जिसके सामने जीवन का अर्थ पाता है। वह शिव न रक्षक है न संहारक की परिभाषा। वो तो सिर्फ मौन है जहां टूटती है हर भाषा। जब सीमा लांग ले अन्याय, जब मौन भी अपराध बन जाए, तब शिव उतरते हैं न्याय नहीं अन्याय के अंत के लिए। क्योंकि याद रखो वह शिव ही क्या शिव जिसके सामने स्वयं काल भी नतमस्तक न हो जाए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रमन है और मैं गज़ल के तौर पे लिखती हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी लिखती हूँ, तो वहीं से शुरुआत करती हूँ। ख्याल उसका मेरे दिल से जाता ही नहीं है, ख्याल उसका मेरे दिल से जाता ही नहीं है, और वो है कि रूबरू मेरे आता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उससा कोई और नहीं है, ऐसा नहीं कि उससा कोई और नहीं है, कमज़र्फ दिल को कोई और भाता ही नहीं है। पल भर में उसने मुझसे मुंह फेर लिया है, पल भर में उसने मुझसे मुंह फेर लिया है, उसके अक्स को ये शख्स भुलाता ही नहीं है। इस दिल में उसके दिल के सिवा कुछ भी नहीं है, इस दिल में उसके दिल के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसके दिल में मेरा दिल समाता ही नहीं है। करम उसका मेरे दिल पे इतना ही तो अब है, करम उसका मेरे दिल पे इतना ही तो अब है, मुझे छोड़ किसी और का भी वो हो पाता ही नहीं है, मुझे छोड़ किसी और का भी वो हो पाता ही नहीं है। एक और ऐसी थी याद के ऊपर ही। चले भी आओ कि तुम्हें दिल याद करता है, चले भी आओ कि तुम्हें दिल याद करता है, तुम्हारी यादों से खुद को शाद करता है। तुम्हारी तो महक अब भी गुलाबों से आती है, तुम्हारी तो महक अब भी गुलाबों से आती है, गुलाबों से बातें तुम्हारे बाद करता है। दिल की तख्ती पे नाम लिखा है तुम्हारा, दिल की तख्ती पे नाम लिखा है तुम्हारा, रिहाइशों पे और की ये फसाद करता है। याद करूं इतना कि हिचकी न रुके तेरी, याद करूं इतना कि हिचकी न रुके तेरी, देखे कहाँ जाके तू फरियाद करता है। और दीवाने बादल पे रमन लिखा है मैंने, दीवाने बादल पे रमन लिखा है मैंने, भीगे तू इसमें दिल ये मुराद करता है, भीगे तू इसमें दिल ये मुराद करता है। एक गीत लिखा था पंजाबी में। तो मोहब्बत में बहुत सारी यादें होती हैं, चाहे मोहब्बत किसी भी तरफ जाए, मिलन हो या जुदाई, बट उसमें यादें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ थोड़ी सी कम अच्छी। तो उसी पे लिखा था कि कैसे हम अपनी यादों को संजो के रखते हैं। तो उसमें एक स्टैंजा है, अगर आप समझ पाएंगे तो। पहला स्टैंजा इज अबाउट गुड थिंग्स, गुड मेमोरीज, और सेकंड स्टैंजा इज के थोड़ा सा बैड मेमोरीज। तो गीत है, गा के सुनाना चाहूँगी। जी स्वागत। तेरियां सारियां यादां, तेरियां सारियां यादां मैं सांभ रखियां ने, तेरियां सारियां यादां मैं सांभ रखियां ने, चंगियां ते नाले माड़ियां सांभ रखियां ने, तेरियां सारियां यादां। अखां च तेरे नूर सी मेरी रूह ते चढ़ गया,
अखां च तेरे नूर सी मेरी रूह ते चढ़ गया, साहां च ओ कस्तूर सी दम मेरा पर गया। कस्तूर कस्तूरी होती है। साहां च ओ कस्तूर सी दम मेरा पर गया। नजरां दी सारी चिट्ठियां, नजरां दी सारी चिट्ठियां मैं सांभ रखियां ने, महकां दी परियां शीशियां सांभ रखियां ने। यादें वर्चुअली होती हैं। तेरियां सारियां यादां मैं सांभ रखियां ने, चंगियां ते नाले माड़ियां सांभ रखियां ने। तेरी जुदाई दा समा जिंद मेरी ले गया, तेरी जुदाई दा समा जिंद मेरी ले गया। लफ्ज़ां दा जेड़ा हड़ सी अखां चो बह गया। हड़ मतलब बाढ़। लफ्ज़ां दा जेड़ा हड़ सी अखां चो बह गया। पैरां दी सारी आहटां ਜਾਂਦੇ ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਹਟਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਭਰੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਸਾਂਭ रखियां ने। आंसू से भरी हुई गागर मतलब क्या कहेंगे उसको हिंदी में, हंजुआं दी परियां गागरां सांभ रखियां ने। तेरियां सारियां यादां मैं सांभ रखियां ने, चंगियां ते नाले माड़ियां सांभ रखियां ने। तेरियां सारियां यादां। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी कविताएं और खासकर आपने जो पंजाबी सॉन्ग सुनाया बहुत शानदार था। हम पिछले 2-3 बार जो सुन रहे हैं लेकिन इस बार जो था बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। मैं कविता सुनाता हूँ एक, अगर गांव की आपने ज़िंदगी या गांव के दरवाजे देखे होंगे तो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आप। एक किसके ऊपर है क्या कहने की कोशिश की गई है इस कहानी, इस कविता में। इससे कुछ शब्द हैं, सुनिएगा कि अब भी वो दरवाज़ा उतना ही खुला है, अब भी वो दरवाज़ा उतना ही खुला है, हल्का सा धुआं जहाँ से कभी कभी निकल कर मेरी आंखों से टकराता था। उतनी ही जगह से बच्चे कभी कभी अपनी खोई हुई गेंद ले आते थे। सर्दियों की शाम को कभी कभी खांसने की आवाज़ से लगता था हाँ कोई तो है जो वहाँ रहता है, जो कोई चीज़ नहीं है, कोई इंसान ही है। जहाँ से हर रात एक दिए की रोशनी आती थी, मैं रोज़ कई बार गुजरता था वहाँ से, मगर कोई दिखा नहीं कल तक। एक घर था उसी झोपड़ी से सटा हुआ, एक घर था उसी झोपड़ी से सटा हुआ, एक बड़ा सा दरवाज़ा था। चहल पहल दिखती थी रोज़ वहाँ हजारों की, कभी दरवाज़ा पूरा खुला तो कभी पूरा बंद होता था। और रोज़ एक सतरंगी रोशनी आती थी उस बगल वाले घर से। कुछ शक्लों से लगता था कुछ लोग काम भी करते हैं वहाँ, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं और कुछ तो खाना भी खिलाते हैं उनके बच्चों को। मगर बिना खांसे रोज बहुत सोचता था युगल इन दोनों दरवाजों को देखकर। एक अंधेरे में था और एक उजाले में, मगर दीवार दोनों की एक सी दिखती थी, नींव भी एक ही रही होगी। मैं आज फिर गुजरा वहाँ से, वो जरा सा खुला दरवाजा आज बंद था और बगल वाले घर में कुछ हल्की सी उदासी थी। तभी पड़ोसियों ने बताया आज माँ नहीं रही इनकी। और जो बगल वाले घर में रहती थी बुढ़ापा था, खुद का घर संभाल रखा था बुढ़ापे में, बिना किसी नौकर या औलाद के। औलाद थी तो बगल में, मगर उम्र ने कोसों दूर कर दिया था। बुढ़ापा था ना माँ का, अंकुरण नहीं। तभी बगल वाली झोपड़ी में थी और आज नहीं है। उस झोपड़ी का दरवाजा उस जगह से तो बंद हो गया, मगर दिमाग का वो दरवाज़ा अब भी उतना ही खुला है। मैं इसी के साथ सर को बुलाऊंगा, राजेश जी को, साकेश जी को। सर, आज काफ़ी दिनों के बाद कविशाला में आने का मौका मिला है।
स्वास्थ्य के कारण मैं ज़्यादा नहीं आ पाता हूँ। अक्सर प्रेमी लोग अपने को दिए और बाती से जोड़ते हैं, तो दिए और बाती के ऊपर ही एक ये मैंने कुछ लिखा है, कुछ पंक्ति लिखी है। दिए और बाती का तो साथ पुराना है, दिए और बाती का तो साथ पुराना है, प्रेम की एक मिसाल है और सब जग जाना है। एक दिन दोनों के मन अहंकार छा गया, अपने श्रेष्ठ होने का भ्रम दोनों के मन में आ गया। बाती बोली, प्रकाश देने में नाम तुम्हारा होता है। लोग कहते हैं दिया जला दो। प्रकाश देने में नाम तुम्हारा होता है, जलकर अस्तित्व मिटाकर बलिदान तो मेरा होता है। क्योंकि बाती खत्म हो जाती है, दिया तो वैसे का वैसे ही रहता है, बाती जल जाती है। तुम्हारे प्यार की खातिर मर जाती हूँ, मिट जाती हूँ, कुर्बानी अपनी देने में तनिक नहीं सकुचाती हूँ। सुनकर दिए को जोश आ गया, बोला मैं आधार तुम्हारा हूँ, समझ में आ गया मेरे बिन तुम टिक नहीं सकती। प्रकाश क्या बिखराओगी, कुर्बानी देकर भी कुछ पल में राख हो जाओगी। पास ही रखा तेल का डिब्बा था, तेल के डिब्बे को भी तैश आ गया और गुस्से में भरकर वो भी मैदान में आ गया। वो बोला, सत्य नकार कर क्यों इतना इतराते हो, सत्य नकार कर क्यों इतना इतराते हो। बाती के सहारे जलता तो मैं हूँ और सारा क्रेडिट तुम ले जाते हो। दिए तुम्हें दुख कैसा, तुम्हारे साथ तो बाती है, तुम्हें दुख कैसा, तुम्हारे साथ तो बाती है। मुझसे पूछो, न नाम है न बाती है न साथी है, न नाम है न बाती है न साथी है। कोई नहीं कहता तेल जला दो, उसका कहीं नाम भी नहीं आता। असलियत में तो तेल जलता है, बाती को सपोर्ट करता है, तो बाती और तेल का साथ है और नाम दिए का होता है। एक और छोटी सी कुछ लाइनें लिखी हैं, मीठे बोल के ऊपर लिखा है। जब भी मुंह तुम अपना खोलो, अच्छे मीठे बोल ही बोलो, लेना इसको मन में तोल, तुम्हारा नहीं लगेगा मोल। सब तुम्हें चाहेंगे, खुश हो जाएंगे, कोई मोल नहीं लगता मीठे बोल बोलने में। जीवन है आना जाना, सार्थक घर है इसे बनाना, काम कोई ऐसा तुम कर जाना, याद का बने जो एक बहाना। सब तुम्हें चाहेंगे, खुश हो जाएंगे, कड़वे बोल हैं जैसे तीर, करे हैं घाव बड़े गंभीर, किसी पर इनको नहीं चलाना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। सब तुम्हें चाहेंगे, खुश हो जाएंगे। दुविधा जब कोई आ जाए, रात दिन मन तेरा घबराए, वाणी में क्रोध तनिक नहीं लाना। क्योंकि जब आदमी परेशान होता है तो कुछ चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। वाणी में क्रोध तनिक ना लाना, हिम्मत से दुविधा को मिटाना। सब तुम्हें चाहेंगे, खुश हो जाएंगे, किसी की मदद अगर कर पाओ, दौड़ के सबसे आगे आओ। सहानुभूति के मीठे बोल, देना कानों में उसके घोल। सब तुम्हें चाहेंगे, खुश हो जाएंगे। तो मीठे बोल के लिए लिखा था। एक थोड़ा रोमांटिक वाला भी मैंने आपको सुना देता हूँ, वो थोड़ा गीत की फॉर्म में ही है। तेरे दिल में मेरा प्यार, तेरे दिल में मेरा प्यार, मेरी
खुशियों का संसार, मन की कलियों का गुलजार, करूं जिससे तेरा श्रृंगार। मैं तुझसे प्यार करूं, मैं ये इकरार करूं। तेरे चेहरे की मुस्कान मेरे मन का है अरमान, बसा है इसमें दिल और जान, मेरी चाहतों की खान। मैं तुझसे प्यार करूं, मैं ये इकरार करूं। दिल की बगिया की है तू बहार, गुलों का है जिसमें अंबार, प्यार की गाथा का है सार, जो मेरी दीवानगी का आधार। मैं तुझसे प्यार करूं, मैं ये इकरार करूं। वापस कभी न इसको खींचना, हर पल प्यार से इसको सींचना। वो पल जीवन में न आए, बगीचा जो ये कभी मुरझाए। मैं तुझसे प्यार करूं, मैं ये इकरार करूं। और दो चार लाइनें लिखी हैं। आज की जो जिंदगी है, भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है। जिंदगी की राह में धन अर्जन की चाह में, जिंदगी की राह में धन अर्जन की चाह में, तेरे मेरे के फेर में, लालच के इस घेर में, सुबह शाम की दौड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में, स्वास्थ्य रख दिया ताक पे, धन की झूठी साख में। स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं है, सुबह शाम पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। चिंताओं को बुला लिया, मन में इनको बसा लिया, चैन अपना गवा दिया, सांसों को भी लुटा दिया। क्या करने के इरादे थे, खुद से क्या कुछ वादे थे, होश अब ये आया है, क्या खोया क्या पाया है। जवानी भी निकल गई, तन की शक्ति फिसल गई, चिड़िया चुग गई खेत में, खेत है हाथों से फिसल गई रेत है। बचा जो शेष बचाना है, तो सावधान हो जाना है, तनिक नहीं घबराना है, बस धैर्य से बढ़ते जाना है जिंदगी की राह में, और धन दौलत की चाह में। अब एक आखिर में और आपको सुना देता हूँ। आंखों के ऊपर लिखा है, कुदरत का प्राणी को वरदान है आंखें, भले बुरे की पहली पहचान है आंखें। कुदरत का प्राणी को वरदान है आंखें, भले बुरे की पहली पहचान है आंखें। हो जाता है प्यार जब ये चार होती है, प्रेमियों के दिलों पे पहला वार होती है। कभी चलाती बाण कभी गोली चलाती है, कभी चलाती बाण कभी गोली चलाती है। प्यार में ये आंखें जाने क्या क्या कर जाती हैं। खुशी मिले जब कोई चेहरे पे चमक लाती है, दुख आए जब कोई आंसू ये बहाती है। गुस्सा जब आए तो
लाल पीली हो जाती है। गलती जब हो जाए शर्म से ये झुक जाती है। कुदरत का प्राणी को वरदान है आंखें, भले बुरे की पहली पहचान है आंखें। आंखें ही हमको संसार दिखाती हैं, कुदरत के उपहारों से अवगत ये कराती हैं। गुस्सा करता है जब कोई आंखें वो दिखाता है, धोखा देना हो तो आंखें ये चुराता है। आंखें ये तुम्हारे मन का दर्पण है, मन के भाव का चेहरे पर जो करती वर्णन है। कुदरत का प्राणी को वरदान है आंखें। धन्यवाद।